आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जनवरी से जून माह पे जितने भी छत्तीसगढ़ के बड़े और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं उन सबको हम लोग सिर्फ एक इस सिंगल वीडियो पे कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको दूसरा कोई अतिरिक्त वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ में उसके जो डिटेल है वो इस सिंगल वीडियो पे सीमित हो जाएंगे। काफी समय से वीडियो नहीं आ पा रहा था, बहुत सारी समस्याएं थी। डिटेल में कभी इस पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग का ये जो हाफ ईयरली करंट अफेयर है इसको हम लोग शुरू करते हैं। हाफ ईयरली करंट अफेयर में एक एक डिटेल हम लोग बात करेंगे ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम पे कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेरे बारे में, यहाँ से आप मेरे बारे में थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इस आईडी पे मुझे आकर के फॉलो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अंबिकापुर पे हैं और ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था द्वारा ऑफलाइन माध्यम से अभी सीजीपीएससी प्री और मेंस का न्यू बैच शुरू हुआ है। अभी अगस्त महीने से आपका मेंस का एक फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस कांटेक्ट डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या पता दिया हुआ है, आप यहाँ विजिट करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक और सहायक शिक्षक का बुक मार्केट में अवेलेबल है, अभी और मार्केट में आना बाकी है। तो आप चाहे तो शिक्षक सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत अच्छी आप कर पाएंगे। चलिए आते हैं, हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आरक्षण विवाद यहाँ पे जो चल रहा है, आपने पता होगा एस टी एस सी ओबीसी वाला जो आरक्षण, उसे सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिए, राम विचार नेताम, गोमती साई, गुरु खुशवंत, नीलकंठ टिकाम। तो ये चार ऑप्शन है। मैं चाहूंगा कि आप इसे कमेंट करें, एक बार गेस करने का प्रयास करें कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और इसमें कितने कमेटी मेंबर्स है उसको भी हम लोग डिटेल पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसमें पूरा 6 महीने का करंट अफेयर होने वाला है जो कि जनवरी से शुरू होगा आपका और जून तक जितने भी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर वो कवर होंगे। तो पहले जो इन्होंने शुरुआत में जनवरी का वीडियो देखा होगा उनको ये रिपीटेड क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन ट्राई करिएगा, साथ में गेस करने का ट्राई करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा, पी दयानंद, प्रफुल्ल एन भारत या इनमें से कोई नहीं? पहले सही आंसर करेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल एन भारत। ये यहाँ के जो है हमारे नए महाधिवक्ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रमेश सिन्हा जी, इनको ध्यान रखिएगा। 15th क्रमांक के हम लोग के चीफ जस्टिस, जो है ना चीफ जस्टिस कहाँ के? छत्तीसगढ़ के, वो है रमेश सिन्हा जी। इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। साथ में पी दयानंद आपको दिख रहे हैं, तो पी दयानंद आपको ध्यान होगा, ये जो है सचिव के पद पे नियुक्त किए गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई जी के सचिव के पद पे इन्हें नियुक्त किया गया है, पी दयानंद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? मैनपाट, तातापानी, झुमका डैम या अमृतधारा? तो जनवरी का है ये, तो उस टाइम पे ये तातापानी जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो तातापानी है यहाँ गर्म फवारा निकलता है, चर्म रोग के लिए बोला जाता है और विशेष है, अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है बोला जाता है। साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव उत्सव भी होता है, यहाँ पे उत्सव भी होता है, तातापानी महोत्सव एक नाम से होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, ये वाला आने का संभावना बहुत ज्यादा है। पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले नंबर पे तो इंदौर है और सूरत आपका पहले नंबर पे। छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो छत्तीसगढ़ का स्थान है आपका तीसरा। हम लोग बात किस में कर रहे हैं, है ना? देखिए, हम लोग राज्य में बात कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल अगर शहर की बात करेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ के शहर का स्थान आपका टॉप रैंकिंग में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप राज्य की बात करते हैं तो पहले स्थान पे रहा आपका महाराष्ट्र, पहले स्थान पे रहेगा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे आपका रहा एमपी और तीसरे स्थान पे रहा आपका छत्तीसगढ़। तो ये तीन है। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में दुर्ग जिले के पाटन को देश में दूसरा स्थान मिला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनिए इसको।
कि जब आप बात करते हैं 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में, तो जो हमारा दुर्ग है, दुर्ग का पाटन, इसको देश में दूसरा स्थान मिला है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के 5 नगरीय निकायों को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इसमें से कौन-कौन से नगरीय निकाय है जिनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, उसका भी नाम यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। रायपुर है, रायपुर को मिला हुआ है। पाटन, यहाँ पे हमने ऊपर ही देखा पाटन है, इनको मिला हुआ है। कुम्हारी, दुर्ग कुम्हारी, इनको मिला हुआ है। महासमुंद, महासमुंद और आरंग। तो इतने सारे राष्ट्रीय अवार्ड मिले हुए, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2024 दिए जाने का घोषणा किया गया? उस टाइम पे घोषणा था, है ना? तो इसका सही आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तीन लोगों को मिला है। कि 3 लोग हैं, इनको मिलेगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल देखते हैं। देखिए, 3 विभूति, जिसमें से जागेश्वर यादव जी, जागेश्वर, यहाँ फेमस जागेश्वर लिखा हुआ है ना, ये इनको देखिए, जागेश्वर यादव जी जशपुर के हैं और समाज सेवा के क्षेत्र के लिए इनको मिला है। कौन से क्षेत्र के लिए मिला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। समाज सेवा के क्षेत्र के लिए। हीरचंद मांझी जी, यहाँ पे मांझी लिखा हुआ है, इनको देखिए, हीरचंद मांझी जी, इनको मिला हुआ है। नारायणपुर के हैं और ये वैद्य, तो इनको वैद्य राज के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। उसके बाद है आपके बरेट, तो पंडित रामलाल बरेट, ये पंडित रामलाल बरेट, इनको कला के क्षेत्र पे दिया गया है। तो 3 लोग हैं जिनको पद्मश्री मिला है। छत्तीसगढ़ का योगदान हमेशा रहा है, आप देखेंगे लगभग हर साल किन्हीं न किन्हीं विभूतियों को पद्मश्री तो मिलता ही है। तो इस बार मिला हुआ जागेश्वर, श्री जागेश्वर यादव जी, श्री हीर चंद्र मांझी जी और पंडित रामलाल बेरेट जी, ये 3 लोगों को मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगा, अनाउंसमेंट हुआ था और ये ऑफिशियल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो यहाँ पे आपको तीनों का नाम दिख जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से कब तक की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डिटेलिंग है बहुत सारे, उसको हम लोग देखेंगे। पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका 1 नवंबर को ये शुरू हुआ और 4 फरवरी तक चला हुआ है। तो ये तो चलिए, ये ठीक रहेगा। एकड़ में याद रखिएगा, कितना कुंटल प्रति एकड़, तो पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे, कितना कुंटल प्रति एकड़, तो 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी किया गया है। ठीक है, हम लोगों ने टारगेट कितना रखा था, हमने रखा था 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखा था, लेकिन हमारा धान खरीदी कितना हुआ, 145 लाख मैट्रिक टन, ये भी ठीक है। कितना रुपए मानक प्रति बोरा की दर से धान खरीदी किया गया, तो यह है 3100 रुपए प्रति मानक बोरा। बीज का राशि जो रहेगा उसको हम लोग बोनस के रूप में देंगे, वो भी है, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए एमएसपी कितना था उस टाइम पे। एमएसपी जो था वो था सामान्य धान के लिए कितना, 2183 रुपए सामान्य के लिए, और ग्रेड ए वाला जो धान रहेगा वो रहेगा 2203 रुपए। ये 2 टाइप का एमएसपी उस टाइम पे चल रहा था, इससे हम लोगों ने खरीदी किया हुआ था। अब आप देखेंगे ना कि मैंने आपको बोला कि 3100 रुपए प्रति मानक बोरा, और यहाँ तो हमने एमएसपी इतना दिया हुआ है, तो आप जब माइनस करेंगे ना तो लगभग 917 रुपए आसपास का कुछ अमाउंट बचता है। तो ये 917 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग जो राशि है, बोनस वाली जो राशि है, उसको कृषि उन्नत योजना के तहत हमारे जो किसान भाई बहन है उनको जो रहेगा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, मक्का खरीदी कब से कब तक रहा, ये भी बताइए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर से शुरू हुआ था और 28 फरवरी तक चला था। इसका है 10,000 मैट्रिक टन लक्ष्य रखा था हमने, 10,000 मैट्रिक टन हमने मक्का खरीदी का लक्ष्य रखा था। जैसे उसमें प्रति एकड़ था मक्का खरीदी कितना, 21, तो इसमें है 10 क्विंटल रखा गया है इसका, है ना। प्रति एकड़ मक्का खरीदी कितना करना है अपने को, 10 क्विंटल रखा गया है। और इसके अतिरिक्त है एमएसपी, इसका कितना होगा, एमएसपी भी देख लेते हैं यहाँ पे।
एमएसपी है इसका 2090 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ में किस अभिनय की प्रस्तुति की गई थी? झांकी निकाला जाता है, तो किसका झांकी निकाला गया था? तो हमारा निकाला गया था झांकी इस बार मुड़िया दरबार का। मुड़िया दरबार और लिमऊ राजा, इसको ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे इसको डिटेल पे देख सकते हैं। ठीक है, मुड़िया दरबार कर्तव्य पथ पे ये हुआ था, कर्तव्य पथ। और छत्तीसगढ़ की झांकी जो थी, जगदलपुर का मुड़िया दरबार, बड़े डूंगर का लिमऊ राजा। लिमऊ राजा, ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज इससे आराम से बनते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन देखिए, पूनम वर्मा, प्रियांशी वर्मा, ज्ञानेश्वरी यादव या आकर्षि कश्यप। चलिए, आप इसको चाहे तो एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते थे। जैसे आपको पता है कि ज्ञानेश्वरी यादव ये तो होंगी नहीं, वेट लिफ्टिंग से संबंध है, आकर्षि कश्यप बैडमिंटन से संबंध हो नहीं सकती, तो पूनम वर्मा या प्रियांशी वर्मा ही होता है इसका आंसर। इसका सही आंसर वैसे प्रियांशी वर्मा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत कितने रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान किया जाना है? 5,000, 7,000, 10,000 या 12,000? ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपए इसका जो है राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सालाना मिलेगा। जो भूमिहीन कृषि मजदूर है ना, उसको सालाना 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता राशि मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और है जो आपको ध्यान रखना है। इस साल वाला जो बजट आया, बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, आपने देखा होगा। मैं बजट को आपको अलग से करवा दूंगा। बजट में इसके लिए अलग से 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो बजट में जो जो प्रावधान रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं आपको बता दूंगा। बजट इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने मेंस का पेपर देखा होगा ना, तो इसमें पेपर 2 पे ऐसे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बजट से, और पेपर 7 में भी बड़े क्वेश्चन जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, 15 नंबर वाले क्वेश्चन है, वो पूछे हुए हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट था इस साल वाला बजट। तो बजट इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में काम आ सकता है, तो इसको मैं अलग से करवा दूंगा आपको। चलिए, आइए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में डीआरडीओ की मदद से बुलेट प्रूफ जैकेट का प्लांट लगाया जा रहा है? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या दुर्ग? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। चलिए अगला, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 100 मेगावाट की बैटरी बैकअप सोलर प्लांट लगाया गया है? कवर्धा, राजनांदगांव, रायपुर या कोरबा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन लगा रहा है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SECI द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितने पद्मश्री स्कूल विकसित किए जाएंगे? ये आपके ऑप्शन है, आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर डी, 249 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल साइट में जाकर के इसको देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे अगर आप जाएंगे, तो आप जब छत्तीसगढ़ को यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे टोटल 249 पद्मश्री स्कूल आपको देखने को मिलेंगे। पेपर में ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे ऊपर नीचे नहीं होगा। अगला, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का शुरुआत कब से किया गया गया है? 1 मार्च, 8 मार्च, 1 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा गया है इस बार का। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च से शुरुआत किया गया है। कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको। 1,000 रुपए प्रति महीना जो रहेगा, हमारे यहाँ पे महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 12,000 रुपए का आर्थिक सहायता राशि पर एनएम यानी कि ईयरली इनको दिया जाएगा। बजट में कितने का प्रावधान है? बजट में प्रावधान है 3,000 करोड़ का। ठीक है, आइए, यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट का किया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अगला, कृषि उन्नत योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ठीक है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ और 15,000 करोड़। तो इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया, ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़। ठीक, पुराना नाम आपको याद है, राजीव गांधी न्याय योजना। इसी को अभी चेंज करके बना दिया गया है कृषि उन्नत योजना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंस का जो राशि है, जैसे 917 रुपए पड़ रहे हैं, अब ये 917 रुपए बोनस है। इस बोनस की राशि को हमारे जो किसान भाई बहन है उनको देना है। तो इस 917 रुपए की राशि को
कृषि उन्नत योजना के नाम से किसान भाई बहनों के खाते पे इसको पहुंचाया जाएगा और इसके लिए बजट में अलग से 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला, प्रदेश की नई सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका जो राशि 4,000 रुपए था, इससे बढ़ा करके कर दिए हैं 5500 रुपए, 5500 रुपए प्रति मानक बोरा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अयोध्या यात्रा के लिए निःशुल्क ले जाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? अयोध्या दर्शन, रामलला दर्शन, अयोध्या राम दर्शन योजना या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामलला दर्शन योजना। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें है क्या क्या, थोड़ा सा ये बता देता हूं मैं आपको। एज बोला है, कितने एज वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं? 18 से 75 साल वाले जो रहेंगे इस योजना का लाभ लेंगे। और बोला गया है कि हर साल लगभग 20,000 श्रद्धालुओं को ले जाया जाएगा दर्शन कराने के लिए। शुरुआत में प्रायोरिटी जो पहला चरण शुरू हुआ था तो बोला गया था 55 वर्ष से ऊपर वाले जो रहेंगे शुरुआती चरण पे इस योजना का लाभ लेंगे। ठीक है, बजट में तो कुछ प्रावधान होगा। बजट में 35 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, निःशुल्क ले जा रहे हैं, इसके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया है, वो ये प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिल जाएगा। अच्छा, ये शक्तिपीठ योजना का है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, अलग हो गया। राम, अच्छा यहाँ पे चलिए ये दोनों है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामलला दर्शन योजना और एक और 4 धाम परियोजना के तहत पर 5 शक्तिपीठ योजना भी शुभारंभ किया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ये 5 शक्तिपीठ जिसमें से कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़ को 5 शक्तिपीठ के रूप में विकसित। 5 शक्तिपीठ तो हालांकि है। अपना यहाँ का जो रोड व्यवस्था है, मतलब कॉरिडोर जो रहेगा, अच्छा बिल्डअप किया जा रहा है ताकि इसको जो रहे, इसका लाभ जो रहे यहाँ के श्रद्धालु जो रहे ले पाए। तो 5 शक्तिपीठ को विकसित किया जा रहा है और रामलला दर्शन योजना जो चल रहा है वो चल ही रहा है। चलिए अगला, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 21 इसका सही आंसर है। अगला, प्रदेश में मेनपाट महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो ये अमूमन होता है जनवरी फरवरी फरवरी आसपास में। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 23 फरवरी से 25 फरवरी है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 31वें क्रमांक का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसको अच्छे से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं है। बौद्ध धम्म सम्मेलन ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, डोंगरगढ़ में। ठीक है, अब डोंगरगढ़ में हो ही रहा है, तो डोंगरगढ़ के कौन से तीर्थ में हो रहा है? तो डोंगरगढ़ तीर्थ जो है वो है आपका प्रज्ञागिरी तीर्थ। प्रज्ञागिरी तीर्थ में इसका आयोजन किया गया था। कब हुआ था? तो ये इसका आयोजन हुआ था वैसे आपका 6 फरवरी 2024। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने राजिम कुंभ कल्प नहीं सुना होगा। आपने क्या सुना था? राजिम माघ पुन्नी मेला। तो इस बार जो था माघ पुन्नी मेला नहीं किया हम लोग किए राजिम कुंभ कल्प। और ये कब हुआ इसका आयोजन? इसका हुआ था ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी से 8 मार्च में। चलिए अगला, राष्ट्रीय बास्केटबॉल शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। अगला, विश्व कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की कौन सी खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? अब विश्व कराटे चैंपियनशिप है, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्नेहा बंजाई। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? स्नेहा बंजाई का संबंध कौन से खेल से है? कराटे। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के किस लोक कलाकार प्रतिभागियों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा? पूनम तिवारी, श्रीमती पूजा निषाद, उषा बारले या तीजन बाई? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती पूनम तिवारी। यहाँ पे आप उसको डिटेल पे देख पाएंगे। श्रीमती पूनम तिवारी और पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद की उपलब्धियों से छत्तीसगढ़ हुआ गौरवान्वित। इसको आप यहाँ पे डिटेल पे देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती पूनम तिवारी और संप्रिय पूजा निषाद, दोनों को मिलेगा। यहाँ पे ए नहीं होगा, इसका बी होना चाहिए था, ए गलती से लिखा गया। ठीक है,
चलिए अगला, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, पूजा निषाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए, रूस में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ से कितने युवा शामिल होने वाले हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। अगला, प्रदेश में राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन कब किया गया था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 1 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च या 11 मार्च, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 11 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। अगला, छत्तीसगढ़ के किस विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन आते ही है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। ठीक है, कहाँ मिला है, क्या मिला है, यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। इसको इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड दिया गया है, बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी रायपुर को। चलिए अगला, राज्य स्तरीय कृषि उन्नत योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च या 12 मार्च? तो इसका सही आंसर है, डेट याद रखेगा, 12 मार्च। अच्छा, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि कृषि उन्नत योजना में क्या क्या हो रहा है ना। देखिए, 24.72 लाख से अधिक किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए आए। अब हुआ क्या था, जिस दिन इसको लागू किया गया तो ये जो बकाया बोनस का राशि था ना, उसको रिलीज किया गया सबसे शुरू में। बकाया बोनस का राशि इतने लाख किसानों का इतना हजार करोड़ बकाया था, और एमएसपी और बोनस के बीच की राशि, इसको मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे 2,183 रुपए का एमएसपी है चावल का, और सरकार ने बोला है कि हम 3,100 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से धान की खरीदी करेंगे। तो अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो 917 रुपए प्रति क्विंटल का डिफरेंस आएगा। तो जो सरकार है शुरुआत में एमएसपी है ना, ये वाला एमएसपी, ये पूरा एक बार में 3,100 रुपए पे नहीं कर सकती। ये जो बीच का 917 रुपए का राशि है, इसको सरकार बोनस के रूप में अलग से पे करेगी, और इसको कृषि उन्नत योजना के माध्यम से पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये है कृषि उन्नत योजना, 10,000 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में महतारी वंदना योजना की पहली किस्त कब दी गई? ऑप्शन नंबर सी, 10 मार्च इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने लाख महिलाओं को पहली किस्त में कितने हजार करोड़ रुपए मिले, आपको यहाँ पे वो डिटेल दिख जाएगा। अगला, प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो जहाँ पे अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है, बोल सकते हैं आप, रायपुर ही होगा। राम उत्सव राजिम कुंभ कल्प मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी से 8 मार्च। अगला, प्रदेश में नूनी सुरक्षा रथ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर या जसपुर? तो इस टाइप की योजना को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ हुआ था। वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जसपुर में हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए जसपुर पुलिस जो रहेगी 24 घंटे तैनात रहेगी। 24 आवर्स जो रहेगा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहेगा। एरिया आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा नक्सल प्रभावित भी है, थोड़ा पिछड़ा भी है, तो इसी कारण जो है नूनी सुरक्षा रथ अभियान शुरू किया गया। वहां की महिलाओं और जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए नूनी सुरक्षा रथ अभियान। अगला, छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण किया गया है? 8, 12, 15 या 18? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 18। मुख्यमंत्री साय जी द्वारा युवा प्रगतिशील किसानों से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? कुंवर सिंह मधुरकर, जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी, पंडित रामलाल बरठे? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह मधुरकर। बाकी तीन आप समझ ही गए होंगे कि तीन बाकी कौन है, ये पद्मश्री है छत्तीसगढ़ के, है ना, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। अगला, कबीरपंथ से संबंधित स्थल दामखेड़ा का नाम परिवर्तन कर नया नाम क्या रखा गया है? कबीर धर्मनगर दामखेड़ा, कबीर धाम, कबीर धाम नगरी, या इनमें से कोई नहीं? तो नया नाम है आपका कबीर धर्मनगर दामखेड़ा। अगला,
हाथी मानव संघर्ष को रोकने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका मिशन बी सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, अगर मानव और हाथी हो या और कोई जानवर हो संघर्ष होता है तो मृत्यु पर 6 लाख रुपए का प्रावधान। संघर्ष पे अगर मृत्यु होता है तो मृत्यु पर 6 लाख रुपए का प्रावधान है। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ खोला गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में इसको खोला गया है। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी? नंबर बी, आकर्षि कश्यप। छत्तीसगढ़ की कितनी आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली आमंत्रित किया गया था? बहुत बड़ा न्यूज है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी इसको आपको कवर कराया हुआ है। कितने लोग हैं? 25, 50, 64 या 70? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 64 हो जाएगा। यहाँ पे ये आप आइकॉनिक फोटो देख पाएंगे। इसमें ऐसे भी लोग हैं 64 महिलाओं में, कुछ ऐसी हैं जसपुर की, जैसे बैसाखी बाई, सावित्री बाई, शांति बाई, सुंदरमती बाई, विमला बाई, देविका बाई, लामी बाई, ये सारे लोग जो है ना, ये हम लोग लखपति दीदी हैं। मतलब इन्होंने व्यापार शुरू किया, संस्था बनाई, उनसे ये अपने आप को लखपति की स्थिति पे लेके गई है। तो इन सारे लोगों को बुला करके सम्मानित किया गया है, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। महंत राज सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश में कहाँ किया गया था? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर? इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव पे। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जलाशय को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? झुमका, घुनघुट्टा, राजपुरी या ऑप्शन नंबर डी, ए और बी? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी हो जाएगा। झुमका जलाशय जो कि बैकुंठपुर में आपको मिलेगा, घुनघुट्टा जलाशय अंबिकापुर में आपको मिलेगा। तो ये दोनों को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने का घोषणा किया गया है, बनाने का घोषणा किया गया है। अगला, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया था? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण या 5 चरण? इसका आंसर आपको पता ही है कि 3 चरण पे यहाँ पे वोटिंग हुआ, 4 जून को इसका रिजल्ट आया। और 3 चरण में वोटिंग कब कब हुआ वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला चरण था आपका 19 अप्रैल को, जब आपका वोटिंग बस्तर पे हुआ था। उसके बाद आता है आपका 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को वोटिंग कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में हुआ। उसके बाद आता है आपका 7 मई, 7 मई में जो बाकी जगह बच जा रहे हैं वहां पे वोटिंग होगा। ठीक है, तो इन 3 चरणों पे चुनाव हुआ था। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मनरेगा श्रमिक को लागत 221 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 230, 240, 243 या 250? तो कितना कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, 243 इसका सही आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बजट में प्रावधान बताता हूं मैं आपको कि मनरेगा के लिए इस बार बजट में प्रावधान कितना है। 2788 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने शहर में सिटी बस संचालित करने की स्वीकृति दी गई है? 4, 5, 12 या 20? तो आंसर इसका है वैसे ऑप्शन नंबर ए, 4। 4 कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं एक बार। आपको सिटी बस के लिए सबसे पहले रायपुर को तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब रायपुर है तो दुर्ग होना ही चाहिए, कनेक्ट करना ही है आपको। इसके अतिरिक्त दुर्ग है तो भिलाई जरूरी है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, है ना। दुर्ग भिलाई एक ही है, हालांकि इसको एक ही में काउंट कर लीजिएगा, एक में ले लीजिएगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई होना ही चाहिए। बिलासपुर, बिलासपुर के लिए सिटी बस के लिए बोला गया है। और लास्ट है आपका कोरबा। तो ये 4 जगह है जहां पे सिटी बस चलेगी। 240 सिटी बस को मंजूरी मिली है कि 240 सिटी बस जो रहेगा यहाँ पे चलेगा। अगला, हाल ही में आयोजित राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 में मुख्यमंत्री शाह जी द्वारा कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 220, 530, 133 या 544? ऑप्शन नंबर डी, 544 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 साल के बाद ये हालांकि आयोजित हो रहा है, और कब आयोजित हुआ था इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये हुआ था आपका 14 मार्च 2024 को आयोजित। और कुल पुरस्कार राशि कितना है, अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको हम लोग समझते हैं।
ठीक है, तो 1,41,41,93,000 और 93,000 अमाउंट को ध्यान रखिएगा। 1,41,93,000 का अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगला, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने दर्शनार्थियों को श्री रामलला दर्शन हेतु अयोध्या ले जाया जाएगा? इसको हमने ऑलरेडी कवर किया। 20,000 दर्शनार्थियों को ले जाया जाएगा और 35 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान इसका किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने आवासों को स्वीकृति दी गई है? 12, 15, 18 या 20? बताइए। लाख में है सारे, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 लाख। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस बार का मेंस का पेपर देखा है तो इस बार के मेंस के पेपर में पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में क्या उसकी स्थिति रही है। तब आप वहां पे ये सारे डेटा को पुट करते हैं कि 18 लाख इस बार स्वीकृत किया गया है, पहले भी और काम हुआ था। तो करंट अफेयर आपका प्री मेंस व्यापम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधे हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर का जो विमानतल है उसका नाम आप ध्यान रखेंगे। बिलासपुर का विमानतल बिलासा देवी केवेट, बिलासा देवी केवेट विमानतल बिलासपुर। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था, वापस से कंटिन्यू हम लोग करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किस स्थान पर सैनिक विश्राम गृह का उद्घाटन किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या अंबिकापुर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में योगा और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या जशपुर? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। अगला, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। अगला, चित्रकूट महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च से 7 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ था। अगला, हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय थल सेवा में हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे है जागेश्वरी यादव, प्रियंका साहू, भावेश सारंग या शशांक सिंह? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भावेश सारंग। अब इनको क्यों नियुक्त किया गया है? एक थे तो पहले ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, और क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो कौन से खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये रायपुर से है, और रायपुर की है क्या, ये युवा वेट लिफ्टर। ठीक है, वेट लिफ्टर, ये वेट लिफ्टर है, तो ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे। इनकी प्रतिभा के दम पे इनको जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महिला उद्यमियों यानी कि वुमेन इंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने हेतु टी हब बनाया जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। रायपुर में इसको बनाया जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गोल्डन मैन एनवायरमेंटल अवार्ड दिया जाएगा? इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आलोक शुक्ला जी। पूरे देश भर में मात्र 7 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें से आलोक शुक्ला जी उनमें एक है। और इनको क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो है हसदेव अरण्य को बचाने के लिए, हसदेव अरण्य को बचाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, इस वजह से इसको दिया जा रहा है। यहाँ पे मिल जाएंगे ये
द गोल्डन इन्वायरमेंटल प्राइज, प्रेस्टिजियस प्राइज है, ये है आलोक शुक्ला जी। 7 लोग हैं टोटल, उनमें से ये हैं, और इनको किस क्षेत्र पे दिया जा रहा है? हसदेव अरण्य को बचाने के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि कितना रहेगा इसमें? तो लगभग 2 लाख रुपए का इसका पुरस्कार राशि होता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को योग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मनोज पाड़ीग्रही, पंडित रामलाल बरेठ, खीमचंद मांझी, जागेश्वर यादव। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोज पाड़ीग्रही इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दैनिक भास्कर एवं स्वर्णिम एरा के संयुक्त रूप से मेगा एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या दुर्ग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में किया गया था। अगला, हाल ही में चल रहे आईपीएल में छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है? इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। ऐसे ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, आईपीएल अगर बोलता आपको पता होना चाहिए। शशांक सिंह इसका सही आंसर है। यहाँ पे इनके बारे में हमको मिलेगा डिटेल। किसके लिए खेलते थे ये? पंजाब के लिए खेलते हैं, अभी भी खेलेंगे ये, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आप यहाँ पे इनको अच्छे से रीड कर पाएंगे। ठीक है, बोला गया था कि पंजाब ने गलती से इनको खरीदा था, लेकिन इन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया है पंजाब के लिए, बाकी महंगे खिलाड़ियों से बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। अगला, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन विकास, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन प्रहार या ऑपरेशन बस्तर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन प्रहार इसका सही आंसर है। अभी भी पूर्ण रूप से बस्तर जो है नक्सलियों से पूर्ण रूप से मतलब शांत नहीं हो पाया है, खासकर इधर बीजापुर नारायणपुर साइड आप देखेंगे तो ये ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी, अमीषा चौरसिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के किन संस्थानों ने मिलकर एआई आधारित विशेष हाइब्रिड डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम विकसित किया है? एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई, बोथ एएनबी या एनआईटी रायपुर। सही आंसर करिए इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ एएनबी। एम्स रायपुर और आईआईटी भिलाई ने मिलकर के ये एआई बनाया हुआ है, विशेष हाइब्रिड डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी कहाँ की जा रही है? सरगुजा, बस्तर, रायपुर या दुर्ग। तो बनाई जा रही है, इस बार बनाया जाएगा बस्तर पे। बस्तर पे इसका प्लांट डाला जा रहा है, इसके ऊपर वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। जगदलपुर के डोंगा घाट जगह है आपका, जगदलपुर का डोंगा घाट। यहाँ पे 33 लाख रुपए से 33 लाख रुपए का प्लांट जो है लगाया गया है वेस्ट फूड से बिजली बनाने के लिए। अगला, छत्तीसगढ़ की किस महिला ने हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया क्लासिक खिताब 2024 जीता है? ऑप्शन नंबर बी इसका गीत सोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गीत सोन कहाँ की हैं ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये हैं भिलाई की। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किसके नाम पे खोला जाएगा? शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण सिंह, रानी दुर्गावती या वीर सुरेंद्र साय। तो सही आंसर है हाँ, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद शहीद वीर नारायण सिंह, इनके नाम पे खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? रायपुर में खोला जाएगा। और कब इसका इनोग्रेशन है? तो इस साल 1 नवंबर 2024 को इनोग्रेशन होगा। स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी, काम हो रहा था। आप यहाँ पे देख पाएंगे ट्राइबल जो मिनिस्ट्री है उसका ये वेबसाइट का ऑफिशियल कटिंग है। इस जगह पे आपका ट्राइबल म्यूजियम खोला जा रहा है। यहाँ पे 8 जगह दिए हुए हैं, 2 जगह और है, 9वां और 10वां, 2 जगह और है। तो भारत में कुल 10 जगह है जहाँ पे ये खोला जाएगा। एक है आपका मिजोरम और एक है आपका गोवा, यहाँ पे जो मिसिंग है मिजोरम और गोवा, ये 10 जगह है जहाँ पे ये खोला जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, प्रदेश में हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई से संबंधित कितने नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले जा रहे हैं? 2, 4, 6, 8। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 4। अब कौन कौन से हैं इसको एक बार देख लेते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे खोले जा रहे हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एक खोला जा रहा है आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज जशपुर।
दूसरा खोला जा रहा है आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कॉलेज सनवाल, सनावल या सनवाल बोलते हैं इसको, ये रामानुजगंज में आपको मिलेगा, रामानुजगंज में ये पड़ता है। एक खोला जा रहा है आपका अंबिकापुर में, और एक खोला जा रहा है आपका रायगढ़ में। ठीक है, तो ये 4 कॉलेज। अगला, हाल ही में प्रदेश में हुए छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या सुरेश रैना? ऑप्शन नंबर डी, सुरेश रैना इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा और चर्चा में भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने पहली बार T20 प्रीमियर लीग का आयोजन किया है ना? और कब से कब तक आयोजन हुआ है? तो ये रहा आपका यहाँ आयोजन तिथि इसका 7 से 16 जून तक। कहाँ आयोजन हुआ है? रायपुर में। कहाँ? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आयोजन हुआ है इसका। टोटल कितने मैचेस खेले गए? तो 18 मैचेस खेले गए। इसको आपको इतना डिटेल क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेंस में इसका ऐसे लिखने को आ सकता है। पहले पिछली बार आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक से रिलेटेड आ चुका है, तो ये आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। ये रहे इसके जो 6 टीम थी, रायगढ़ लॉयन, रायपुर राइनोज, राजनांदगांव पैंथर, बिलासपुर बुल, सरगुजा टाइगर और बस्तन पाइसर। जीता किसने? जीता है आपका रायपुर राइनोज ने, रायपुर राइनोज। और उप विजेता कौन है? ये है बिलासपुर बुल्स, बिलासपुर बुल इसके उप विजेता है। ठीक है, शशांक सिंह जिनके बारे में हमने पहले बात किया था, वो यहां से खेल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कितना सीट पर विजय हासिल किया है? तो आंसर सटीक है, 10 सीट में 1 सीट पे कांग्रेस को सफलता मिली है। अगला, छत्तीसगढ़ के किस सांसद को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है? चिंतामणि महाराज, बृजमोहन अग्रवाल, तोखन साहू या संतोष पांडे? सही आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, तोखन साहू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा। आप देख लीजिए इनको मंत्रालय कौन सा मिला हुआ है, पहले तो आप याद रखिएगा कि ये कहाँ से संबंधित है, तो बिलासपुर से संबंधित है। ठीक, ये हो गया। कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? तो इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री कौन से मंत्रालय के अधीन काम करेंगे? ये तो शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ये यहाँ काम करे, तो इसको ध्यान रखें। अगला, प्रदेश में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये आपके ऑप्शन है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना इसका सही आंसर है। इसमें आपको जो चीज ध्यान रखना है, वो याद रखना है, बीपीएल परिवार को कितना और एपीएल परिवार को कितना है। अमाउंट वही है, अभी भी अमाउंट में बदलाव नहीं आया। 5 लाख तक का इलाज बीपीएल परिवार करा सकता है, एपीएल परिवार 50,000 तक का। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी द्वारा कुनकुरी सेवा सदन का शुरुआत कहाँ किया गया है? जसपुर, रायपुर, बिलासपुर या सरगुजा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में इसका शुरुआत किया गया है। अगला, प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त किन्हें बनाया गया है? तो ऑप्शन देखिए, ठाकुर राम सिंह, अजय सिंह, अमिताभ जैन या राजीव कुमार? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5वें क्रमांक के हैं और ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले तो क्रमांक आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार देखा गया है कि क्रमांक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, इनको भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हैं सुशील त्रिवेदी, सुशील त्रिवेदी पहले हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका, यहाँ पे मिल जाएगा आपको आईएएस अजय सिंह जो है, जिनको मिला हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की कमान। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी द्वारा जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? 1 जून, 14 जून, 24 जून या 27 जून? पिछले महीने का ही न्यूज है, तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, 27 जून को आयोजन हुआ है। ठीक है, और शुरुआत इसका 27 जून से ही हो रहा है। जन दर्शन कार्यक्रम मतलब मुख्यमंत्री जी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा
प्रदेशवासियों के साथ जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उचित निराकरण निकालने का मार्ग बताएँगे या मतलब प्रक्रिया में डालेंगे कि उचित निराकरण इसका निकालो। अगला, हाल ही में अघोर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या सरगुजा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर इसका सही आंसर। प्रदेश में निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत कितने जिलों में निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की जाएगी? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जिले इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। श्रमिक सहायता योजना, यहाँ पे आप जब जाएंगे ऑफिशियल सीजी लेबर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक, ये रहा 13 नंबर पे, निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, आवेदन यहाँ से आप कर सकते हैं। कहाँ से? cglabour.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसमें जाइए, 13 नंबर पे आपको ये मिलेगा। अगर आप इससे संबंधित है, श्रमिकों से संबंधित है, तो आप यहाँ से निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो हमने देखा था, प्रदेश में आरक्षण विवाद सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? इतने सारे लोगों का नाम है, ऑब्वियस है इनमें से सारे कमिटी मेंबर्स होंगे। वैसे सही आंसर इसका है राम विचार नेताम जी, ये कमिटी के अध्यक्ष हैं और बाकी आपको जो 5 लोग दिख रहे हैं ये कमिटी के सदस्य हैं। तो ये है करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का पूरा हमने 6 महीने का कवर किया हुआ, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारा इसमें कवर है। बाकी अब से वीडियो कंटिन्यू बेसिस पे आएगी। अगले महीने के वीडियो पे जो कुछ काज छूट गए होंगे अभी जून के महीने के, या जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहने बच गए होंगे, उसको हम लोग वहां पे कवर कर लेंगे। बाकी इसके बाद इंडिया का भी करंट अफेयर आने वाला है, तो चैनल पे जो नए जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज्यादा करिएगा ताकि रिकमेंडेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे इस टाइप के और वीडियोस की। चलिए आज की क्लास को और आज के सेशन को करते हैं हम लोग यहीं तक समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो पे हम लोग मिलते हैं और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन इसी तरीके के वीडियो के साथ।